हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अंबिकापुर में आई हुई वैकेंसी के बारे में कि आखिर वहां पर कौन सी वैकेंसी आई हुई है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, किस तरीके से आप वहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं, सिलेक्शन के बाद आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड होगी, क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारी डिटेल हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सी यहां पर वैकेंसी आई हुई है और आप किस तरीके से यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वैकेंसी आया हुआ है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में और इसका जगह है सरगुजा, इसका मतलब अंबिकापुर। और इसमें स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, इसका मतलब इस दिन तक आपका जो एप्लीकेशन है यहां पर पहुंच जाना चाहिए, 31 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक। तो इससे आपको यहीं पर ही अंदाजा हो गया होगा कि इसमें अप्लाई करने का तरीका ऑफलाइन मोड है, जिसमें आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पे भी प्रोवाइड करवा देंगे। और उसके साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और आपको इस डेट तक यहां पर सेंड कर देना है। अब सेंड करते वक्त आपको दो बातें ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट का ही यूज करना है, ना तो कोरियर का यूज करना है, ना ही आपको ईमेल का यूज करना है, ना ही आपको पार्सल करना है। तो ये बात का आप ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें। तो अगर हम पोस्ट देखें तो यहां पर ये पोस्ट दिखाई दे रहा है, जैसे सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष आदेशिका लेखक एवं साक्ष्य लेखक, तो ये आपके पोस्ट है। वाहन चालक के पोस्ट है, भृत्य के पोस्ट है। और अगर आप यहां पर देखेंगे सहायक ग्रेड 3, लेकिन ये संविदा पोस्ट है, आकस्मिक निधि कर्मचारी चौकीदार या स्वीपर के भी यहां पर पोस्ट है। तो आप देखेंगे सहायक ग्रेड 3 के दो टाइप के पोस्ट है, एक रेगुलर है और एक संविदा है। और अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो ये अलग अलग जो कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग इसे पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखते हैं कि आखिर इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 और साक्ष्य लेखक, प्रोसेस राइटर या अन्य, तो इसके लिए क्या रखा गया। तो आप शुरू में ही देखेंगे इसके शर्तों में वेतनमान जो है, वेतन मैट्रिक्स आपका रहेगा लेवल 4 का, इसका मतलब 19,500 टू 62,000 रुपीज पर मंथ की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी इसमें। और शैक्षणिक योग्यता में किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और परसेंटेज जो है इसमें 45% आपका मिनिमम होना चाहिए। और जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ कंप्यूटर में आपका हिंदी टाइपिंग अच्छा होना चाहिए, 5000 की डिप्रेशन आपका होना ही चाहिए प्रति आवर। और इसके लिए याद रखिएगा स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के जो भी संस्था रहते, जो केंद्र रहते, वहां से आपको डीसीए का कोर्स किया होना कंपलसरी है। इसके बाद आप देखेंगे भृत्य के लिए कौन से यहां पर योग्यता है। तो इसका पहला शर्त यानी वेतनमान यहां पर दे दिया गया लेवल 1 का, इसका मतलब 15,600 टू 49,400 के बीच में ये आपको सैलरी मिलने वाली है। और इसमें शैक्षणिक योग्यता में आप देखेंगे तो आपको 5वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ रोजगार कार्यालय में आपका जीवित होने का जो पंजीयन है वो आपका होना जरूरी है। एक और चीज अगर आप देखेंगे कि सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित, इसका मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो भी आप यहां पर इसे लगा सकते हैं। और इसके साथ मतलब आपको जिस पद के लिए बुलाया जा रहा है, यानी भृत्य पद के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको और भी चीजें आती है, जैसे ड्राइविंग आती है, आपको इलेक्ट्रिशियन आता है या प्लम्बर वर्क आता है या कंप्यूटर से रिलेटेड आपके को वर्क आता है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर इसे अटैच कीजिए क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में मदद करेगा। क्योंकि ये जो पोस्ट है भृत्य का, इसमें आपको सिर्फ वो ही काम नहीं करना है, मतलब जो भृत्य से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो ही नहीं करना है, आपको उनसे रिलेटेड और भी अन्य काम अगर आपके पास है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला पोस्ट है वाहन चालक, इसका मतलब ड्राइवर। और इसका पहला शर्त में ही बता दिया गया है कि वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का होगा, इसका मतलब 19,500 टू 62,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि किसी भी संस्था से आपको 8वीं पास होना जरूरी है और हल्का मोटर यानी इसका मतलब है एलएमवी का आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस कहने का मतलब लाइसेंस ही है
अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप कैपेबल हैं वो गाड़ी चलाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आकस्मिकता निधि से वेतन कैसे मिलता है, यानी कि उसमें कौन कौन से पोस्ट है। तो इसमें जो पोस्ट है वो चौकीदार का पोस्ट है और इसका जो वेतनमान है वो कलेक्टर डिसाइड करते हैं। जो सरगुजा के कलेक्टर होंगे वो ही इसे डिसाइड करेंगे। इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 5वीं है और साथ साथ आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए रोजगार कार्यालय में। और जैसा कि मैंने पहले ही भृत्य के लिए बताया था, वैसे यहाँ पर भी अगर आपको और भी वर्क आता है तो आपके लिए ये यहाँ पर बेनिफिट रहेगा सिलेक्शन में। फिर है दूसरा पोस्ट है यहाँ पर, वो है सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक मुश्त मासिक वेतन आपको दे दिया जाएगा और वो होगा 9000 रुपीज। और क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो सेम पहले की तरह ही है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर आप कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है, इसका मतलब आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपको 40% आपको मार्क्स होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। इसके साथ साथ डीसीए होना जरूरी है। 5000 की डिप्रेशन प्रति आवर की स्पीड होनी चाहिए। इसका मतलब 1 घंटे में आप 5000 की जो है ये बटन्स आपसे प्रेस हो जाने चाहिए, सही तरीके से आपसे लिखाना चाहिए, मतलब वो जो भी है जो भी आपको दिया जाए वो आपको सही तरीके से लिखाना चाहिए। ये इसके कहने का मतलब है। कोई भी बटन आपको प्रेस नहीं करना है, वैलिड बटन ही प्रेस करना है। तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब देखते हैं कि इन सभी पोस्ट में जो एज लिमिट है वो क्या है। तो एज लिमिट सभी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। लेकिन कैटेगरी वाइज कैंडिडेट और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उन सभी के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि सभी के लिए अलग अलग है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम 45 ईयर्स तक इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग जो है कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो इसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप जो है आपको कितना इसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है इसमें। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही आप जो है अप्लाई करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा और उसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप सभी को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए। कौशल परीक्षा मतलब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी पोस्ट से रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे आपने सहायक ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया तो आपका टाइपिंग स्पीड चेक किया जाएगा, आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया तो आपको ड्राइवरी चेक किया जाएगा। अगर आपने भृत्य के लिए अप्लाई किया है और आपने उसमें लिखा है कि आपको इलेक्ट्रीशियन वर्क आता है तो थोड़ा बहुत आपसे इलेक्ट्रीशियन का वर्क करवा के आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उस पर पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पर कर दी जाएगी, इसमें पोस्टिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये वेतनमान के अलावा ये छत्तीसगढ़ का ये जॉब है। तो आपको इसके अलावा आपको पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भी मिलेगा। इसका मतलब आपका जो प्रेजेंट है वो तो सिक्योर होगा ही, फ्यूचर भी आपका सिक्योर होते जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया मौका है, मिस इसे नहीं करना है, इसे जरूर अप्लाई करना है। और साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।